मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज जिस मुल्क की सैर मैं आपको करवाने जा रही हूँ उस मुल्क का नाम है इंडोनेशिया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे खूबसूरत मुल्क के बारे में जो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। इस वीडियो के ज़रिए आप जानेंगे वो दिलचस्प मालूमात जो आपने पहले कभी इंडोनेशिया के बारे में ना सुनी होंगी और ना ही देखी होंगी। हस्बे मामूल मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि मालूमात से भरपूर वीडियोस आपको बर वक्त मौसूल होती रहें। और मेरी हौसला अफजाई के लिए अपने दोस्तों से ये वीडियो भी शेयर करें। इंडोनेशिया में ज़िंदगी का ज़हूर दौरे जदीद में 2000 साल कबल मसीह में हुआ, जबकि आसार कदीमा 45,000 साल पहले ज़िंदगी के आसार का पता देते हैं। वक्त के साथ साथ इस मुल्क की आबादी बढ़ती रही और हमसाया ममालिक से भी लोग यहाँ पर आकर आबाद होते रहे, जिससे यहाँ की आबादी बढ़ती रही और तहजीब व सकाफत में भी नई नई तब्दीलियाँ देखने में आती रहीं। इंडोनेशिया जनूब मशरकी एशिया में वाक़ खूबसूरत इस्लामी मुल्क है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क भी कहलाता है। मुल्क इंडोनेशिया कई जज़ायर पर मुश्तमिल है, जिनमें कुछ जज़ायर रकबे के लिहाज से काफ़ी बड़े हैं और कुछ जज़ायर काफ़ी छोटे हैं। यही वजह है कि इन जज़ायर में कई ज़ुबानें बोली जाती हैं, लेकिन इन ज़ुबानों में से कई का ताल्लुक़ ऑस्ट्रोनेशियन ज़ुबानों से है, जो मलायाई और पालोनीशी ज़ुबानों का मजमूआ है। जावा इंडोनेशिया के बड़े जज़ायर में से एक है, जहां 3 बड़ी ज़ुबानें बोली जाती हैं, जबकि सुमात्रा में तकरीबन 11 के करीब ज़ुबानें बोली जाती हैं। हर जज़ीरा कम अज़ कम अपनी एक ज़ुबान ज़रूर रखता है। अगर कौमी ज़ुबान की बात की जाए तो भाषा इंडोनेशिया यहाँ की कौमी ज़ुबान है। भाषा इंडोनेशिया की बुनियाद मशरकी सुमात्रा की एक बोल चाल की मलायाई ज़बान पर है, जो मुल्क मलेशिया के काफ़ी हिस्सों में भी समझी जाती है। ये ज़ुबान अरबी और संस्कृत ज़बान की गहरी छाप रखती है। संस्कृत ज़बान के कई अल्फाज इस ज़ुबान में शामिल हैं और ये ज़ुबान काफ़ी मारूफ है। यही वजह है कि मुल्की इत्तेहाद में काफ़ी मददगार साबित हुई है। इंडोनेशिया में 742 के करीब मुख्तलिफ किस्म की ज़ुबानें भी बोली जाती हैं। इंडोनेशिया की तहजीब व सकाफत पर इस्लामी, अरबी और डच तहजीब व सकाफत की गहरी छाप है। एक वक्त में मलाया और मौजूदा इंडोनेशिया एक बहुत बड़ी सल्तनत का हिस्सा थे। 11वीं सदी में ये इलाके महाराजा एरलंगा के मातहत थे। ये इलाके काफ़ी तरक्की याफ्ता भी थे। 18वीं सदी में जब मलाया की आज़ादी ख़त्म हुई और बरतानवी असर और रसूख के अंदर मलायाई हुकूमतों का एक वफाक कायम किया गया, इस दौरान समाजी लिहाज से पुरानी रवायात राइज रहीं, मगर जब डच हुक्मरानों ने जज़ायर इंडोनेशिया पर अपना कब्ज़ा जमाया तो उनकी सरपरस्ती में मुकामी ज़बान और अदब को दबाने की कोशिश की गई और डच ज़बान और अदब को ज़बरदस्ती यहाँ पर मुसल्लत कर दिया गया। 20वीं सदी के आगाज़ तक आज़ादी के लिए शऊर और आगाही बेदार हुई तो कौम परस्त तहरीकें चलना शुरू हो गई और लोगों ने इंडोनेशियाई ज़बान में कहानियाँ और किताबें भी लिखना शुरू कर दिया। इंडोनेशिया में 17,000 के करीब जज़ायर पाए जाते हैं, जिनमें सुमात्रा, जावा, सुलावेसी, बोर्नियो और न्यू गिनी शामिल हैं। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा जज़ायर रखने वाला मुल्क है, जबकि ये मुल्क रकबे के लिहाज से दुनिया में 14वें नंबर पर है। इसका कुल रकबा 19,04,569 स्क्वायर किलोमीटर है, जो इंतहाई सरसब्ज और ज़रखेज़ है और बेशुमार वजूहात की बिना पर पूरी दुनिया में एक अलग मकाम रखता है। इंडोनेशिया 270 मिलियन आबादी के साथ दुनिया का चौथे नंबर पर सबसे गुंजान आबादी रखने वाला मुल्क है, जबकि सबसे ज़्यादा मुसलमान आबादी रखने वाला मुल्क होने का एजाज़ भी रखता है। यहाँ का जजीरा जावा दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाला जजीरा कहलाता है, जिसमें मुल्क की आबादी का तकरीबन आधा हिस्सा यहाँ पर आबाद है।
इंडोनेशिया का दारुल-हुकूमत जकार्ता है, जो दुनिया का दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाला शहरी इलाका भी कहलाता है। इंडोनेशिया की ज़मीनी सरहदें पापुआ न्यू गिनी, ईस्ट तिमोर और मलेशिया के मशरकी इलाके से मिलती हैं, जबकि दूसरे पड़ोसी ममालिक में सिंगापुर, वियतनाम, फिलिपाइन, ऑस्ट्रेलिया, पलाओ और इंडिया के अंडमान और निकोबार जज़ायर शामिल हैं। इंडोनेशिया की कुल आबादी में 87.2% मुसलमान, 9.9% मसीही, 1.7% हिंदू, 0.7% बुद्ध मत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, जबकि छोटी सी तादाद दीगर मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की है। अगर दिलचस्प हक़ाइक़ का जिक्र किया जाए तो आपको जानकर हैरानगी होगी कि इंडोनेशिया का शहर जकार्ता, जो इंतहाई अजीम और तारीख़ी शहर की हैसियत रखता है, किसी ज़माने में हिंदुओं की सल्तनत संडा की एक अहम बंदरगाह थी। ये शहर काफ़ी अहमियत का हामिल था। इस शहर को एक मुसलमान फ़तहुल्लाह की क़यादत में 15वीं सदी में फ़तह किया गया था। इस शहर का पुराना नाम संडा कलापा था, जिसे तब्दील करके जकार्ता रख दिया गया, जिसके मानी मुकम्मल फ़तह के हैं। ये शहर दुनिया के बड़े बड़े शहरों में शुमार होता है। इंडोनेशियन करेंसी को इंडोनेशियन रुपया कहा जाता है, जो पाकिस्तानी 1 रुपये के बदले में 128.81 आ जाते हैं। क्योंकि इंडोनेशिया में पाकिस्तानी रुपये की कदर ऐसे ही तस्वर होती है जैसे पाउंड की पाकिस्तान के अंदर होती है। वक्त के लिहाज से इंडोनेशिया पाकिस्तान से 2 घंटे आगे है। पाकिस्तान और इंडोनेशिया का दरमियानी फासला तकरीबन 5,843 किलोमीटर है। इंडोनेशिया का कॉलिंग कोड +62 है, जबकि कंट्री डोमेन नेम .id है। अंग्रेज़ी ज़ुबान को बोलने और समझने वाले भी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। इंडोनेशिया में गैर मुल्कियों में सबसे ज़्यादा तादाद पाकिस्तानियों, भारतीयों और बांग्लादेशियों की है। दुनिया का सबसे बड़ा फूल रफलीशिया भी इंडोनेशिया में पाया जाता है, जो वज़न के लिहाज से 7 किलोग्राम वज़नी है। इंडोनेशिया में मिलने वाली कोमोडो ड्रैगन, जो साइज़ के लिहाज से 3 मीटर होती है, दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली है, जो इंडोनेशिया के मुल्क में पाई जाती है। जकार्ता में मौजूद ग्लोरा बंग कार्नो स्टेडियम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है, जहां 1,20,800 लोग आसानी से बैठकर मैच देख सकते हैं। 54,716 किलोमीटर लंबी साहिली पट्टी रखते हुए इंडोनेशिया कनाडा के बाद दूसरा बड़ा मुल्क है जो इतनी लंबी साहिली पट्टी रखता है। ग्रॉसबर्ग कान दुनिया में मौजूद पहले नंबर पर सबसे बड़ी सोने की कान है, जबकि तांबे के लिहाज से तीसरे नंबर पर मौजूद बड़ी कान है। बोरोबुदुर मंदिर दुनिया में मौजूद बुद्ध मत के पैरोकारों का सबसे बड़ा मंदिर है। इंडोनेशिया में इतने जज़ायर मौजूद हैं कि दुनिया में मौजूद दूसरे, तीसरे और छठे नंबर पर सबसे बड़े जज़ायर भी इंडोनेशिया के अंदर ही पाए जाते हैं, जबकि 13 बड़े जज़ायर भी यहीं पर मौजूद हैं। 2004 में आए सुनामी की वजह से तकरीबन 2,30,000 के करीब अमवात इंडोनेशिया में हुई थी, जो सबसे ज़्यादा तादाद बताई जाती है। इंडोनेशिया का झंडा 2 रंगों पर मुश्तमिल है, जो सुर्ख और सफ़ेद रंग की पट्टियों की शक्ल में है, जो 17 अगस्त 1945 को अपनाया गया। इंडोनेशिया के जंगलात में आज के मौजूदा दौर में भी ऐसे वहशी कबाइल आबाद हैं जिनका दौरे जदीद मॉडर्न और टेक्नोलॉजिकल ज़िंदगी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं। इंडोनेशिया की वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुल्क के 17,504 जज़ायर अक़वाम मुत्तहिदा में बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड हैं। अगर रकबे के लिहाज से जज़ायर की बात की जाए तो सुमात्रा जज़ीरा इंडोनेशिया का सबसे बड़ा जज़ीरा है, जिसका कुल रकबा 1,64,000 मुरब्बा किलोमीटर है। इंडोनेशिया में एक पहाड़ ऐसा भी है जहां से नीले रंग की आग निकलती है,
لیکن آج تک کوئی اس کے نیلے ہونے کی وجہ نہیں جان سکا ہے۔ انڈونیشیا میں 147 کے قریب چھوٹے بڑے آتش فشاں پہاڑ موجود ہیں جن میں سے لاوا نکلتا رہتا ہے۔ 1883 میں دنیا کا سب سے خطرناک آتش فشاں پہاڑ انڈونیشیا کے اندر ہی پھٹا تھا، جس کی وجہ سے 36,500 اموات ہوئی تھیں، جبکہ اس کی وجہ سے آئے سونامی نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ انڈونیشیا میں شادی کی رسومات کے لحاظ سے کچھ قبائل میں عجیب و غریب قسم کی رسوم و رواجات پائی جاتی ہیں۔ جہاں پوری دنیا میں شادی کے بعد دلہن رخصت ہو کر سسرال آتی ہے، وہیں انڈونیشیا کے کچھ قبائل میں دلہا جہیز اور زیورات کے ساتھ رخصت ہو کر دلہن کے گھر جاتا ہے۔ انڈونیشیا کے لوگوں کا شمار دنیا میں سب سے چھوٹے قد والے لوگوں میں ہوتا ہے، جبکہ یہاں کی عورتوں کا قد 5 فٹ سے بھی زیادہ چھوٹا ہوتا ہے۔ انڈونیشیا کے پانیوں میں 300 سے بھی زیادہ اقسام کی مچھلیاں پائی جاتی ہیں، جبکہ دنیا کی مہنگی ترین کافی بھی انڈونیشیا میں ہی پائی جاتی ہے۔ ہاک ایگل انڈونیشیا کا قومی پرندہ، جبکہ موتی کا پھول قومی پھول کہلاتا ہے۔ دنیا کا بدبودار ترین پھول بھی انڈونیشیا میں ہی پایا جاتا ہے، جس کی لمبائی 6 فٹ کے قریب ہوتی ہے، جبکہ اس کی بدبو 800 میٹر تک سونگھی جا سکتی ہے۔ 1912 میں انڈونیشیا میں پکڑا گیا سانپ دنیا کا سب سے بڑا اور طویل ترین سانپ تصور کیا جاتا ہے۔ اس کی لمبائی 30 فٹ کے قریب تھی، جبکہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی اس کا اندراج ہوا ہے۔ ملک کے اندر پختہ سڑکوں کا ایک بہترین نظام موجود ہے۔ انڈونیشیا میں 5,37,838 کلومیٹر سڑکوں کا بہترین نظام موجود ہے، جبکہ ٹرانسپورٹ کا نظام بھی بہترین بنیادوں پر استوار ہے۔ جاوا کے اندر ریلوے کا سب سے بڑا نیٹ ورک موجود ہے۔ بین الاقوامی سطح پر سفری سہولیات مہیا کرنے کی خاطر ملک کے اندر انٹرنیشنل ایئرپورٹس بھی موجود ہیں۔ ملکی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے سیاحت کا شعبہ ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ چین، آسٹریلیا، جاپان، ملیشیا اور سنگاپور کے باشندے سیاحتی مقامات کا سب سے زیادہ دورہ کرنے والوں میں پیش ہیں۔ انڈونیشیا کی 8 سائٹس کو عالمی ثقافتی ورثہ میں شامل کیا گیا ہے، جن میں بوروبودو مندر، کوموڈو نیشنل پارک اور جکارتہ ٹاؤن شامل ہیں۔ ملک میں تعلیم کی شرح 95.38% ہے، جبکہ 12 سال کی عمر تک تعلیم لازمی ہے۔ ملک میں کھیلے جانے والے کھیلوں میں سب سے زیادہ مردوں کی شمولیت پائی جاتی ہے۔ بیڈمنٹن اور فٹ بال ملک کی سب سے زیادہ مقبول ترین کھیلیں ہیں، جبکہ دیگر کھیلوں میں باکسنگ اور باسکٹ بال بھی شوق سے کھیلے اور دیکھے جاتے ہیں، جبکہ روایتی کھیلوں میں بیل ریسنگ مقبول ترین کھیل ہے۔ انڈونیشیا معاشی ترقی کے لحاظ سے دنیا بھر میں 7ویں نمبر پر آتا ہے، کیونکہ اس کی معیشت میں سیاحت کے ساتھ ساتھ سونا، ربڑ کی ایکسپورٹ، تانبا، چاول، کھجوریں، چائے، کافی، ادویاتی پودے اور مسالہ دار پودوں کی خرید و فروخت ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ انڈونیشیا کے بڑے تجارتی شراکت داروں میں چین، امریکہ، سنگاپور، جاپان اور انڈیا شامل ہیں، جن کے ساتھ گاہے بگاہے تجارتی معاہدے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ انڈونیشیا کی کل جی ڈی پی 3.740 آسٹریلین US ڈالر ہے، جو پوری دنیا میں جی ڈی پی کے لحاظ سے 7واں مقام رکھتی ہے۔ انڈونیشیا میں 3 ٹائم زون ہیں۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوست اور احباب کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر ضرور کریں۔ مزید حوصلہ افزائی کے لیے میری یہ ویڈیو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ نئی ویڈیوز کے متعلق آپ کو آگاہی رہے۔ میری اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔
معاشی ترقی کے لحاظ سے دنیا بھر میں 7ویں نمبر پر آتا ہے، کیونکہ اس کی معیشت میں صحت کے ساتھ ساتھ سونا، ربڑ کی ایکسپورٹ، تانبا، چاول، کھجوریں، چائے، کافی، ادویاتی پودے اور مسالہ دار پودوں کی خرید و فروخت ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ انڈونیشیا کے بڑے تجارتی شراکت داروں میں چین، امریکہ، سنگاپور، جاپان اور انڈیا شامل ہیں، جن کے ساتھ گاہے بگاہے تجارتی معاہدے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ انڈونیشیا کی کل جی ڈی پی 3.740 آسٹریلین US ڈالر ہے، جو پوری دنیا میں جی ڈی پی کے لحاظ سے 7واں مقام رکھتی ہے۔ انڈونیشیا میں 3 ٹائم زون ہیں۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوست اور احباب کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر ضرور کریں۔ مزید حوصلہ افزائی کے لیے میری یہ ویڈیو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ نئی ویڈیوز کے متعلق آپ کو آگاہی رہے۔ میری اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔